यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में न
शुक्रिया। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। मीठे बच्चे, हियर नो इविल। इविल किसे कहा जाएगा? बच्चे, जो मनमत का है, परमत का है, जो देहाभिमान से जन्मा हुआ है, वो सब इविल है बच्चे, सब इविल है। इवन बाप यहां कहेगा, वो जो रियल इविल है ना, वो किसी को नहीं भटकाते, पर ये जो मनुष्य है, ये देहाभिमान में सबको भटकाते हैं। असलियत में इविल तो यहां कहा जाना चाहिए, उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर किसी को भटकाया तो पाप लगेगा। वो पूर्णतः अपने होश में, सारे डीमन होश में, सारे इविल होश में, सेटन होश में, सभी होश में, वो किसी को नहीं भटकाते, किसी को नहीं भटकाते वो, क्योंकि उन्हें पाप और पुण्य अच्छे से पता है। किसी कल्प में अनगिनत हुए, इसलिए तो ये दुर्गति हुई है उन सब की, और उनको अभी वापस सदगति में आना है, इसलिए वो किसी को नहीं भटकाएंगे, ना के बराबर है, भटकाएंगे ही नहीं वो। पर जिन्होंने पुण्य किए हैं, उन्हें लगता है इतना सा चलता है, ये चलता है, इसमें क्या होता है, जो चाहे बोल देते, जैसे चाहे भटका देते, चलते रहते वो अपने हिसाब से। समझ की बात है सारी। बच्चे, चिंतन करो अपने से, पूरा पूरा सारी समझ है। समझदार बच्चे समझ जाते हैं, बाकी ना समझ अपने में रहते हैं। बच्चे, विचार कर, स्वयं से विचार कर। मनमत परमत सुनता है, ध्यान में रखना, सिर्फ सुनाने वाले का दोष नहीं है। तूने अगर सुनी तो भी उसकी बिरादरी में चला जाएगा। डीमंस की भी बिरादरी है, सेटन के भी बहुत मुरीद हैं। इविल आत्माएं तो कितनी है जो भटक रहे। Why they are called evil soul? Why? जब शरीर में थे तो ऐसे इविल कर्म किए जिनके संस्कार कभी निकले नहीं, और शरीर छोड़ने के बाद वापस उसी बिरादरी में भटकते रहे। That's why they are called evil soul. समझ की बात है। Now you are who? Evil या फिर ब्राह्मण? कौन हो तुम? इविल ध्यान में रखना बच्चे, विल से जन्मता है। विल माना इच्छा।
जिसके मन में इच्छा रहती है उसका रूपांतरण इविल में हो जाता है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। इसलिए बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा से ही इविल जन्मता है। देखो तुम्हारे मन में क्या क्या इच्छा है, तुम किस किस से सुनते हो। इवन तुम अपनी भी अपने आप को सुना रहे हो तो भी इविल बिरादरी में जाओगे। संभल कर रहना। तुम्हारा मायावी स्वरूप वही सुनाएगा तुम्हें जो उसे अच्छा लगता है, जो उसने द्वापर से किया है, अब तक करते आया है। मायावी स्वरूप है वो। उसे खाना पीना, अच्छे कपड़े, अलंकार, व्यवस्था, बातें करना, घूमना फिरना, मौज करना, थिएटर जाना, मूवी देखना, मॉल घूमना, यही अच्छा लगता है। समझ है। और अभी सब में वो एक स्वरूप आया है इविल। जहां देखो मोबाइल निकालते हैं, वीडियो लेते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये इविल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोबाइल के बिना चैन नहीं आता। इविल का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये मोबाइल। ऑलवेज इविल अभी डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो उस रूप में आया है। बच्चों ध्यान में रखना, वो जो मोबाइल है उसकी जो ग्लास है वो ब्लैक मिरर है। सभी कहते हैं वो पोर्टल है, जहाज से बहुत सारी शक्तियां बाहर आती है ब्लैक मिरर से। जरा स्टडी करना ब्लैक मिरर का काम क्या होता है। समझ है। लैपटॉप ब्लैक मिरर है, टीवी ब्लैक मिरर है, कंप्यूटर ब्लैक मिरर है। ध्यान से देखना, सब समझना पड़ता है बच्चे। देख, विचार कर, तू कहां कहां से सुनता है। तेरे सुनने से पता चलता है तू कौन सी आत्मा है। सुनने से बच्चे अपना सुनता है, पराये का सुनता है, या परमात्मा का सुनता है, तुझ पर निर्भर है। अपना सुनेगा, पराये का सुनेगा तो भी इविल बन जाएगा। ध्यान में रखना। तू अपने से चेक कर बच्चे, पूरा पूरा तू विचार कर स्वयं से। बाप तो कहता है हियर नो इविल। कोई भी इविल वाला सुनना नहीं है, पर तुम सुनते रहते हो। बाप इतना समझाता है बच्चों को कि तुम किसी के भी क्लासेस सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस जरा चेक करो कहीं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में तो नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस में इस संसार का जो भी है उससे आप ज्ञान सुन सकते। इवन उसके क्लास में भी सोल कॉन्शियसनेस में है तो भी ज्ञान सुन सकते हो। चलो दिन भर नहीं है, पर जो तुम क्लास सुन रहे हो, जो तुम ज्ञान सुन रहे हो, क्या उस ज्ञान में वो सोल कॉन्शियसनेस में है? होगा तो तुम सुन सकते हो, वरना बच्चे वो सब इविल है। जब भी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो तो बच्चे इविल डेविल कॉन्शियसनेस में ही हो। और क्या है? समझ की बात है सारी, बस तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए लोग संसार की बातें करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर। अच्छे कर्म कैसे करने जानते हो तुम? कलयुग में कैसे कर्म होते हैं और सतयुग में कैसे कर्म किए जाते हैं, पता है तुम्हें? अच्छे बोल कैसे बोलने जानते हो? अच्छा किसे कहते हैं? सतयुग के बोल कैसे होते हैं और कलयुग के बोल कैसे होते हैं? कौन से बुरे, कौन से अच्छे? अच्छी दृष्टि, अच्छे संकल्प, अच्छी वृत्ति, अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छा भाव, इन सब में रहना है कहते हैं। पर बच्चे कलयुग और सतयुग में स्वर्ग और नरक का डिफरेंस है। होश में आ जाओ। यहां कितना भी अच्छा करो वो कलयुग में नहीं चलेगा। कौन से? इस कलयुग में। क्यों? क्योंकि यहां कोई अच्छा रहा ही नहीं है।
चलेगा ही नहीं। सतयुग में बुरा कभी होता नहीं। इसलिए अच्छाई और बुराई से परे जाओ और अपने में आओ। बाप वही समझाएगा तुम्हें। यहां कितना भी अच्छा करो, कोई कीमत है, वैल्यू है किसी अच्छाई की? किसी के प्रति भी अच्छा करो, कोई वैल्यू है? नहीं है। समझ है? सतयुग में बुरा कर सकते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता वहां पर बुरा। सब समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। यहां बस अपने में आना है। बहुत लोग अच्छे कर्मों के पीछे पड़े, हमसे श्रेष्ठ कर्म हो। कौन से कर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है जानते हो? हमसे श्रेष्ठ बोल निकले। कौन से बोल को श्रेष्ठ बोल कहा जाता है जानते हो? सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस का अंतर है, और कुछ भी नहीं बच्चे। कहा अच्छाई के पीछे भाग रहे हो। यहाँ की अच्छाई भी बुराई समान है। अपने में आओ, और भागना है ना तो श्रीमत के पीछे भागो। अच्छाई के पीछे क्या भागना? समझ के बात। बताओ, इस संसार में अच्छे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति सब करके कौन अच्छा बना है? मैं ये नहीं कहता बुरा करो, पर ये सब अच्छा करके कौन अच्छा बना है? संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, मांस मटन खाते, शराब पीते, पर कर्म बहुत अच्छे हैं, बोल बड़े मीठे हैं, प्यार भरे, दृष्टि श्रेष्ठ है, विचार आप सुनते रहोगे, ज्ञानवान है वो, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं उनके। वो तो मांस मटन तो तन में चला जाता है, वाइब्रेशंस तो आत्मा में। इससे वो अच्छा हो गया क्या? नहीं हो सकता। तुम वापस कलयुग के पीछे लग गए। ये अच्छाई क्यों चाहिए तुम्हें? ताकि दुनिया तुम्हें अच्छा बोले। अच्छे कर्मों से क्या चाहते हो तुम? लोग तुम्हें अच्छा कहे। अच्छे बोल से क्या चाहते हो? लोग तुम्हें अच्छा कहे। अच्छी दृष्टि, अच्छे संकल्प, अच्छी वृत्ति, वाइब्रेशन से क्या चाहते हो? कि लोग तुम्हें अच्छा कहे। ध्यान में रखना, लोगों ने अगर अच्छा कहा तो परमात्मा का अच्छाई का किताब कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा सिर्फ अच्छाई का किताब देता है उसकी श्रीमत पर चलने वाले को, बाकी किसी को नहीं देता। समझ है बच्चे? इसलिए यहां किसी के ज्ञान के पीछे मत भागो। कोई कितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके देगा, किसी काम की नहीं है। वो बस एक इंप्रेशन है और कुछ भी नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इसलिए सिर्फ एक परमात्मा से सुनो, हियर नो इविल। दिखाओ मेरे बच्चे कोई जो सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं क्लास में। कर्मों की नीच बात जरूर करेंगे, बोल की नीच बात जरूर करेंगे, पर बीज की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह स्वयं बीज में नहीं है। वो क्या बीज की बात करेंगे? लोग सवाल पूछेंगे, क्या आप इस स्वरूप में हो? समझ है? और उत्तर क्या देंगे? झूठ तो बोल नहीं सकते, और सच बोलने के लिए कुछ है नहीं। समझ है? परमात्मा कौन सा ज्ञान सिखा रहा है? बताओ मेरी एक मुरली जिसमें मैं अच्छे कर्म सिखा रहा हूं, जैसे बच्चे सिखा रहे है कोई मुरली जिसमें मैं अच्छे बोल सिखा रहा हूं? ये तो मैंने एक नॉर्मल महावाक्य कहा है, कम बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो। पर मैं बोल के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूं, दृष्टि के बारे में, संकल्प के बारे में नहीं। मैं सिर्फ बीज की चर्चा करूंगा। ये मेरा धंधा नहीं है भाई। समझ की बात है। और जिस वाइब्रेशंस की तुम बात करते हो, वो तो पत्थर से भी अच्छे वाइब्रेशंस निकलते हैं।
प्रकृति के हर तत्व से अच्छे वाइब्रेशंस निकलते। पेड़ को भी हाथ लगाओ, अच्छे वाइब्रेशंस। पौधे को हाथ लगाओ, फूल को हाथ लगाओ, मिट्टी को हाथ लगाओ, पानी को हाथ लगाओ, अच्छे वाइब्रेशन से। तो अच्छे वाइब्रेशन से मनुष्य अच्छा हो गया क्या? समझ है बच्चे? अच्छी वृत्ति तो सबकी है, प्रकृति की भी। अच्छा भाव तो कुत्ते में भी होता है, ईमानदारी का। ये सब आने से हो गया क्या? सब किसी काम का नहीं है, ध्यान में रखना। काम के बस तुम हो आत्मा। आना है तो आत्म स्वरूप में आओ, बाकी कुछ भी किसी काम का नहीं। क्या दिखाओगे तुम? अच्छा, एक समय से वो बुरा है। समझ की बात है। तुम अपनी जिस पद्धति को अच्छा कहते हो ना, वो तुमसे जो लोअर फ्रीक्वेंसी के, उनके लिए अच्छा है। पर तुमसे जो हायर फ्रीक्वेंसी में कोई महात्मा, कोई तपस्वी, कोई योगी, उसको पूछो तुम्हारा ये कर्म अच्छा है क्या? वो कहेगा बुरा है, क्योंकि वो हायर फ्रीक्वेंसी में है, तुम मिडल में हो। उसके हिसाब से तुम जो कर रहे हो वो गलत हो। तुम्हारी जो भोजन की पद्धति है, मुरली सुनने की पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, वो कहेगा गलत है, क्योंकि वो हायर फ्रीक्वेंसी में है। समझ है बच्चे? यहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्रीमत को और श्रीमत के पद्धति को गलत ठहराने की हिम्मत किसी में नहीं है। किसी को भी कहा ये परमात्मा ने कहा हुआ है, ये परमात्मा की पद्धति है, फिर कहेगा यही श्रेष्ठ है, हमारी नीच है। श्रीमत को यहां कोई नीचा नहीं कर सकता, न श्रीमत को, न श्रीमत पालन करने वाले को। किसी में हिम्मत नहीं है नीचा करने की, डरते हैं सब। समझ की बात है, इविल है ना अंदर। इसलिए बच्चे, जो सदा ऊंची है और जो सदा ऊंचा रख सकती है, उससे हियर और उसे पालन कर, उसे सुन। हियर श्रीमत, ध्यान दे इस बात पर, हियर ओनली श्रीमत। समझ की बात। श्रीमत छोड़ के सब कुछ इविल है, सब कुछ बच्चे। इवन तेरी महाज्ञानी महापंडित की भी मत इविल है। रावण इतना महाज्ञानी महापंडित, उसकी मत इविल ठहरी, जिससे मानो उस मत से अपना और अपनी लंका का सर्वनाश कर दिया। एक मत से बस श्री सीता जी को चुराया, एक मत, सब सर्वनाश। महाज्ञानी महापंडित की एक मत से सर्वनाश हो सकता है, तो तेरी क्या औकात है? तू तो महाज्ञानी भी नहीं, महापंडित भी नहीं है। क्या है तेरे पास ऐसा? रावण जैसा भी तू होता और फिर अपनी मत चलाता तो भी सही था, पर रावण जितनी भी, उसके नाखून जितनी भी औकात नहीं है तेरी। नाखून के मैल के बराबर नहीं है कोई इस संसार में रावण के, ज्ञान में, योग में, पंडिताई में। फिर भी अपनी मत चलाते हैं। क्या लोग हैं? कहां की तेरी मत भाई? अज्ञानता में है और तू अपनी मत चला रहा है। होश नहीं है तुझे कि तू बेअकल है, तुझे कोई अकल नहीं है। समझ है बच्चे? अभी भी हर घड़ी बच्चे चेक करो, तुम किसकी सुनते हो? हर घड़ी। बहुत बार आपको यहां चलते हुए लगता होगा कि बाप की सुनते हैं, ठीक है? नहीं बच्चे, बाप ने कहा इतने बजे सोना है, सोते हो। जब तुम्हें नींद आती है तब तुम सोते हो। तुमने तुम्हारी सुनी, बाप की नहीं सुनी। आप कहोगे नींद नहीं आ रही, क्या करें? आंखें बंद करके लेटने को भी नींद कहा जाता है। नींद के प्रोसेस में ही आती हो बात।
नींद में ही जमा होती है। आंखें बंद कर, लेट जा, पर तू रुकता है, जब नींद आएगी तब सोएंगे। ऐसे यात्रा समाप्त होती। आंखें खुली की उसे जागृति कहा जाता है। भले ब्रेन नींद में, बाप ने कहा अमृत वेला, उठ गए। जब इस प्रकार से पूरी पूरी श्रीमत तुम सुनोगे और उस पर चलोगे, तब तुम्हारी यात्रा चेंज होगी। समझ है बच्चे? कभी बाप कहता है चलो भोजन करो, बच्चे कहते हैं अभी भूख नहीं। यात्रा समाप्त उस दिन की, वापस तुम शून्य में गए। भूख का और बाप की श्रीमत का कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, श्रीमत इज श्रीमत। कल्याण चाहते हो तो समझो इन चीजों को बच्चे। तुम जो बहुत सटल वे में अपने हिसाब से करते हो, वही एविल मत है। वही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। कारण कुछ भी हो, तुम अगर परिवर्तन चाहते हो तो उस मत को छोड़ना पड़ेगा। जब तक वो मत नहीं छूटती, तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। उस मत को छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझो उस बात को। बहुत सटल है वो। बस ये से चक्कर लगा के आते, बस यहाँ बैठते, बस यहाँ वॉक करते, बस यहाँ चलते, बस थोड़ा लेटते। बाप ने जब कहा उस घड़ी नहीं हुआ, बच्चे आगे करके कुछ मतलब नहीं है। समझ? मैंने कल भी कहा ना, भाव में भी नहीं बदल सकते आप। भाव में श्रीमत को, भाव में भी कुछ और आया तो भी बच्चे यात्रा समाप्त हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्रीमत इज श्रीमत। समझ की बात है। आत्मा को तो कुछ नहीं है, क्या करे और क्या ना करे। तो फिर क्या करे और क्या ना करे ये कौन है? कोई और अस्तित्व है, जो मैंने लास्ट टाइम कहा, तीसरी एंटिटी, तीसरा अस्तित्व। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो क्या करे और क्या ना करे? कौन डिसाइड कर रहा है? समझ की बात। बच्चे देखो, जिनकी मनमत छूट नहीं रही है, जिनकी मनमत, ये बेचारे है ना, बहुत खतरनाक रूलर रहे होंगे, जिन्होंने प्रजा को और राज्य को बहुत परेशान किया होगा। अभी भी वो जिद है। मेरे हिसाब से खतरनाक महापाप है उनके ऊपर। प्रजा बहुत परेशान हुई होगी, और इन्हें खत्म करने के लिए स्वयं परमात्मा ने अवतार लिया होगा। तब जाके वो जन्म का पार्ट समाप्त हुआ होगा। मनमत नहीं खत्म हुई, वो पार्ट समाप्त हुआ। ऐसे खतरनाक रूलर, सम्राट, महाराजा, राजा रहे होंगे, कोई सरदार प्रधान रहे होंगे, खतरनाक मनमत पर चलने वाले। समझ है बच्चे? तुम्हें मनमत दिखती है, परमात्मा को लेकर इतनी मनमत है, तो जब स्वयं के हाथ में राज्य होगा, अथॉरिटी होगी, क्या मनमत होगी? जिसका चाहे सर कलम करते होंगे, जिसका चाहे घर उजाड़ते होंगे, जिसको चाहे लूटते होंगे। परमात्मा को लेकर संगम पर यह हालत है, तो कल्प में क्या हालत होगी? विचार करो। समझ है बच्चे? यहां की मनमत से ही प्रतीत होता है बच्चे, कल्प में इन्होंने कैसे राज्य किया होगा, बेहद परेशान किया होगा प्रजा को। समझ की बात है। इसलिए मैं किसी के अच्छे स्वभाव संस्कार पर नहीं जाता। तुम कितने भी मीठे हो, अच्छे कर्म करने वाले हो, नहीं, इस पर मैं जाता ही नहीं।
मेरा गणित सिर्फ श्रीमत से होता है, मेरा एक ही फॉर्मूला है, श्रीमत, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं। देखो तुम में अगर वो मनमत है तो तुम भी वो रूलर बन चुके होंगे। ध्यान से चेक करो। समझ है बच्चे? वैसे राज्य करने वाले, राज्य करता, परेशान करने वाले, जो मन में आए करो, जैसे मन में आए करो, अपने हिसाब से जो चाहे करो, क्योंकि अभी भी वो संस्कार है ना। परमात्मा आने के बाद, परमात्मा को पहचानने के बाद, समझने के बाद भी मैं और मेरापन है, मेरे हिसाब से। हमें लगता है ऐसे, हमें लगता है वैसे। समझ की बात है सारी। बेहद पाप है ना वो, सारी समझ। समझदार बन बच्चे, पूरा चिंतन कर, पूरा पूरा देख, अपने आप को चेक कर। मनमत पर चलते हो, परमत पर चलते हो, या श्रीमत पर चलते हो? बाप तो साफ कह रहा है, हियर नो इविल। देखो विचार करो, इविल अंदर से बात कर रहा है, भगवान बाहर से बात कर रहा है। What is inside you, that is evil, because you are not in soul consciousness state. That's why it is evil. आप आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण अंदर से जो आवाज आ रही वही इविल की आवाज है। और सोल कॉन्शियसनेस में कोई मत नहीं उठती। आत्मा जानती है परमात्मा बैठा है, मैं क्या मत चलाऊं। आत्मा को पता है वो इविल बात कर रहा, बेहद खतरनाक इविल है वो, और उसका कार्यक्रम बड़ा होता है। जिसके अंदर बैठा है उसको भी खलास करो, और उसके साथ जो भी है उनको भी खलास करो। बड़ी उसकी योजनाएं होती है। समझ की बात है। दूसरों को मत देकर, ऐसे नहीं ऐसे करके, वैसे नहीं वैसे करके, सब समझ की बात है। बच्चे देख, तेरे अंदर कोई इविल तो नहीं है, विचार कर अपने से, सब समझ की बात है। बच्चे होश में आओ पूरा पूरा। कैसे बच्चे पता पड़ेगा आपके अंदर इविल बैठा है? एक ही बात, एक भी आत्मा से संबंधित श्रीमत पर आप चलते हो तो इविल नहीं है। एक, मैं सारी श्रीमत नहीं बोल रहा हूं, ढेर सारी श्रीमत नहीं बोल रहा हूं, एक आत्मा से संबंधित कोई भी एक श्रीमत, तो उससे क्लियर होता है इविल नहीं है। पर अगर एक भी नहीं है, मना इविल है। बच्चे विचार कर, एक तो श्रीमत हो, एक, सब समझ की बात है सारी। देख बच्चे, एक भी श्रीमत पर तू चलता है तो बच्चे तेरे अंदर इविल नहीं है। एक श्रीमत आत्मा से संबंधित, बाहरी नहीं। ये खान पान शरीर की श्रीमत है, सफेद वस्त्र शरीर की श्रीमत है, बाहरी पवित्रता शरीर की श्रीमत है। आत्मा से संबंधित एक भी श्रीमत, तो तेरे अंदर इविल नहीं है। समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे ऐसे ज्ञान सुना देते हैं। बच्चों ध्यान से चेक करो, इविल है क्या आपके अंदर? ध्यान से, सब समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, हियर नो इविल। बहुत अपने अंदर की आवाज सुनी, क्या किया तेरे आवाज ने? बहुत से बच्चे कहते हमारे अंदर की आवाज कहती ये करना चाहिए। क्या पाया? तेरे अंदर की आवाज ने ही तुझे भटकाया, और किसी ने नहीं भटकाया, तेरे अंदर की आवाज ने। और
इतना भटकने के बाद भी तुझे उसी आवाज पर भरोसा है। जो परमात्मा सही मार्ग पर तुझे चलाने के लिए आया है, ताकत देने आया है, उसकी बात नहीं सुनता। अपने अंदर की आवाज, क्या बात है। मुझे भी कभी सुना तेरे अंदर की आवाज, मैं भी सुनूं क्या कहती है तेरे अंदर की आवाज। बच्चे, हियर नो इविल, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, अपने अंदर की आवाज सुनना ही इविल बात है। तुझे पता ही नहीं है बाप क्यों कहता है कदम कदम राय लेनी है, हर बात में राय लेनी है, हर बात में बाप से श्रीमत लेनी है। क्यों कहता है, समझ है बच्चे। जब तुम पूरा पूरा बाप के हिसाब से करोगे तब बच्चे कल्याण शुरू हो जाएगा पूरा पूरा। बाप ने कहा बैठो तो बैठे, कुछ भी हो जाए। अंदर भाव में भी कारण नहीं आना चाहिए। उठो तो उठे, ये करो तो ये किया। जब ऐसे करोगे दिल से, पूरा भाव से, तब बच्चे कल्याण शुरू हो जाएगा। पर जब तक तुम ऐसे नहीं करते कल्याण नहीं होगा मेरे बच्चे। समझ की बात है सारी। चिंतन कर अपने से पूरा पूरा, तू विचार कर स्वयं से, ऐसे चलता है क्या तू? कल्याण चाहता है ना। परमात्मा जिस क्षण बिठाता है ना, वो मुहूर्त होता है तेरे कल्याण का, तुझे खबर नहीं है। परमात्मा जिस क्षण उठाता है वो मुहूर्त होता है तेरे कल्याण का। परमात्मा जिस क्षण कहता है याद में बैठो, मुहूर्त होता है तेरे कल्याण का। मुश्किल से आता है और तू उसे टालता है। समझ की बात है बच्चे, तू टाल नहीं सकता, तू टालता रहता है उस मुहूर्त को। जब परमात्मा तुझे कहता है होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जा, मुहूर्त को नहीं टाल। जब परमात्मा ने कहा वही तेरे कल्याण का समय है और उसी बात में तेरा कल्याण है, पर तू बरोबर उसी बात को टालेगा और बाकी सब करता रहेगा। यही तेरी माया है। तेरी माया और कुछ नहीं कर रही, कोई गड़बड़ नहीं कर रही, बस तेरे कल्याण की बात को वो थोड़ा 1 सेकेंड 1 मिनट आगे कर रही, वही गड़बड़ है। तत्क्षण 1 सेकेंड की भी देरी नहीं की जाती। 1 सेकेंड की भी अगर आपने देरी की तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ की बात, तत्क्षण मेरे बच्चे। और वो जो प्रेशर लगता है ना, ये कैसे करे, बाप जैसे कहता है उसी समय पे सोना है, उसी समय पे उठना है, एक्यूरेट, उसी समय पे बैठना है, उठना है, खाना है, पीना है। ये जो प्रेशर लगता है ना, वो आत्मा को नहीं, वो उससे लग रहा है। वो प्रेशराइज होती है। आत्मा कभी प्रेशराइज नहीं होती, कभी नहीं। वो है ही नहीं ऊर्जा उसके अंदर, उसको वो पता ही नहीं प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होता है। जिस किसी को भी टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, प्रेशर हो रहा है, उसके अंदर कड़ाई विल है। जितनी अशुद्धियां किसी को भी महसूस हो रही, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां, उदासी, नाराजगी, इरिटेशन, ऊपर नीचे होना, इविल बैठा, ये सब उसके स्वभाव और संस्कार है, आत्मा के नहीं बच्चे। आत्मा के साथ कैसा भी कोई व्यवहार करे उसको कभी प्रेशर नहीं लगेगा। मैं बार बार वही उदाहरण देता हूं। जीसस क्राइस्ट जी को कभी प्रेशर लगा, लोगों ने गाली दी, पत्थर मारे,
क्रॉस पे चढ़ाया, स्ट्रेस आया? है ही नहीं ना ये विल, स्ट्रेस कहां से आएगा? तुम देखो, तुम्हें आता है, वो अपमान की फीलिंग उससे आती है, वो निंदा की फीलिंग, ग्लानि की फीलिंग उससे आती है। मैं फीलिंग निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसे मुक्ति देने की बात कर रहा हूं। और तुम कहते हो ये कैसे इससे परे जाए? वो तुम नहीं कह रहे, वो कह रहा है। उसको अभी भी तुम्हारे अंदर रहना है, इसलिए उदासी, नाराजगी, ऊपर नीचे होना, गुस्सा होना, इरिटेट होना, ये सब आ जाता है। उसका स्वभाव और उसका संस्कार है ये। और तुम्हें लगता है नहीं, वो तो हमें लगता है। तुम और वो एक ऐसे हो गए हो कि तुम्हें फर्क समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय से उसके थॉट से चल रहे हो। तो उसका थॉट तुम्हें ही लगता है, तुम्हारा थॉट समाप्त हो गई बात। वो उसकी आवाज है और तुमने मान लिया वो तुम्हारी आवाज है। यही तो भ्रम है। तुम क्या बोलोगे यहां पर? हर शब्द वही बोलता है। इवन जब तक तुम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो, ओम शांति भी वही बोलता है, वही बोलता है। बस तुम्हें फर्क पता नहीं है, क्योंकि उसको पता है फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर ओम शांति नहीं निकाला तो मुख से, बड़े प्यार से निकालेगा, पर आत्मा को देखकर नहीं निकालेगा, ना आत्मिक स्थिति में निकालेगा। उसको पता है मैं आत्मिक स्थिति में आऊं या मैंने किसी और को आत्मा देखा तो भी मुझे भागना पड़ेगा। समझ है बच्चे? वो आत्मिक स्थिति में नहीं करेगा। इसलिए मुक्ति का उपाय है आत्मिक स्थिति, और जीवन मुक्ति का उपाय है परमात्मा की याद। पर बच्चे समझते नहीं, अपने हिसाब से चलते रहते। तुम्हारा हर वचन वो बोलता है, हर सांस वो लेता है, तुम्हें पता ही नहीं है। समझ की बात। डीप सोल कॉन्शियसनेस में जब आप जाते हो ना, डीप सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, तब अनकॉन्शियसली आपकी सांस ही नहीं चलती, ब्रीदिंग ही नहीं होता। आप इसे हठयोग से मत करो, सांस ही नहीं चलती। समझ की बात है सारी। जैसे छोटे बच्चे की यहां से ऊर्जा लेन देन चलती है ना, वैसे बच्चे होता है तुम्हारा कारोबार, आत्मा से ऊर्जा का लेन देन होता है। समझ की बात है। इवन सांसों से भी परे जाना है, तब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। हठयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हठयोग। बच्चे होश में आ जाओ। तुम्हारा हर कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस, भाव, सब कुछ जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो उससे निकल रहा है, वही कर रहा है। तुम्हें जीवन जीने ही नहीं दे रहा है वो, तुम्हें खबर ही नहीं। वही सो रहा है, वही जग रहा है, वही खा रहा है, वही पी रहा है, वही बातें करने का आनंद ले रहा है, वही नाच गाने का आनंद ले रहा है, वही मोबाइल का आनंद ले रहा है, वही अस्तित्व, वही लड़ाई झगड़े का आनंद ले रहा है। सब कुछ वो कर रहा है, बस तुम्हें पता नहीं। तुमने अपनी लाइफ उसके हाथ में दी है, क्या हुआ है तुम देख रहे हो। बेहतर है परमात्मा को सौंप दे, जहां चला है, जैसे चला है, इसी को कहते हैं। तू जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जब इस प्रकार से धारणा होगी तब बच्चे वो चला जाएगा, क्योंकि अभी उसकी कोई नहीं मानता। समझ की बात है। असली तो यही
शुद्धिकरण है बच्चे, असली तो यही पवित्रीकरण है, श्रीमत पर चलना। समझ है बच्चे, वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। उसको पता चलता है अभी मेरे मुक्ति का समय आया है, मुझे जाना है, वो चला जाएगा। पर जितना तुम अपने मनमत से चलोगे उतना उसका समय और बढ़ रहा है, संभल कर रहना। इसलिए मैं कहता हूं ना, 4 मास लगातार जब श्रीमत से चलोगे तब उसका खाता चुकतू हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। 4 मास, नो ऑप्शन, एक्यूरेट श्रीमत विदाउट रीजन। कोई रीजन नहीं दे सकते आप श्रीमत को लेकर, कोई मनमत नहीं चला सकते 4 मास। मैं कहता हूं ना, समस्या बताओ बाप, समाधान के साथ आना, वो आ रहा है। उससे जो अच्छा लगता है वो समाधान लेकर आएगा ऑलवेज। किसी को कोई शरीर में दर्द हो रहा है तो कोई आता है, कहता है बाबा एक कॉम्बिफ्लेम ले ले। समाधान के साथ कौन आया? वही आता है। समझ के बाद कोई कहता है बाबा भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही, खाए, सोए, पिए। समाधान के साथ कैसे आ सकते? तुम बस प्रॉब्लम बता सकते, परमात्मा खाना दे या ना दे, पानी दे या ना दे, सोने के लिए परमिशन दे या ना दे, पर तुम जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हो वही उसका अस्तित्व है। समझ है बच्चे? और बोझा आत्मा पर चढ़ रहा है क्योंकि तुम सॉल्यूशन के साथ आ रहे हो। समझ है? वो जो सॉल्यूशन पता है जिससे चिपकाया जाता है कुछ, ऐसे उसने तुम्हें चिपकाया है सारे सॉल्यूशंस के साथ, उससे। इसी को तुम कहते हो मुझे पता है, मुझे आता है, मैं बताता हूं ना कैसे करना है। तुम्हें चिपका के रखा है उसने सॉल्यूशन से। जिसके पास सॉल्यूशंस नहीं है उसके पास एविल नहीं रहता। किस बात को लेकर रहे, ये मानने के लिए राजी नहीं है। ये तो बस इसके गुरु की मान रहा है, परमात्मा की मान रहा है। समझ है बच्चे? तुमने उसे बुलाया है, वो अपने से नहीं आया है, वो जाने के लिए कभी भी राजी है। और उसने कंडीशन भी बताई है कि मैं तभी जाऊंगा जब परमात्मा की मत यहां पहुंच जाएगी, कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में, वृत्ति में, वाइब्रेशंस में, भाव में। तब मैं यहां से चला जाऊंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। समझो इस बात को बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। इविल तुम्हारे अंदर है और वही विल क्रिएट करता रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब वो चला जाएगा। कोई भी इच्छा ना हो, मुक्ति की भी इच्छा ना रखो, क्योंकि उससे भी मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति की भी इच्छा ना रखो, क्योंकि उससे भी जीवन मुक्ति चाहिए। तुम बस श्रीमत पालन करते चलो। श्रीमत पालन करने की भी इच्छा नहीं रखो। ध्यान दो इस बात पर, वो भी इविल है। इच्छा किसी भी प्रकार की हो, इविल ही है। कर्म करो, श्रीमत पालन करने का कर्म करो, इच्छा मत रखो। समझ है बच्चे? कभी आप कहते हो ना बाबा आज से आप करा लेना, आज से हो जाएगा। उसने सुना, आज से वो बिगाड़ लेता है। कहना कुछ नहीं, यहां पर डायरेक्ट करना है, श्रीमत लेनी है और करना है। 1 सेकंड भी अगर आपने सोचा, वो उल्टा करेगा। संभल कर रहना। श्रीमत को लेकर सोचना भी अपराध है, पाप है। समझ है बच्चे? सारे होश में आ जाओ। हियर नो इविल,
अपने अंदर की बात सुनना बंद करो। बाप ने जो डायरेक्ट मुरली में कहा है, डायरेक्ट वाणियों में कहा है, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, यहां से जो कह रहा है वही करो। ध्यान दो इस बात पर। किसी और ने उसका कुछ और तर्क निकाला है, अर्थ निकाला है, वो मत करो। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने से अच्छा है श्रीमत को फॉलो करो, कल्याण हो जाएगा। बहुत बच्चे अपने अंदर की आवाज, इंट्यूशंस को फॉलो करते रहते हैं। नहीं, हमारे अंदर ये आवाज आ रही, हमारी दिल कहती है कि ऐसे करना चाहिए। सोल कॉन्शियसनेस में है क्या? समझ है भाई, आत्मिक स्थिति में है नहीं, और तेरी दिल कहती है। होश में आ जरा, दिल में कौन कह रहा है? ये कभी क्यों नहीं कहा मेरी आत्मा की बुद्धि में ये संकल्प उठा है? दिल कहां से आया? समझ है बच्चे, दिल में कौन जगाता है संकल्प? इविल देता है दिल में। समझ की बात है सारी बच्चे। हियर नो इविल, हियर ओनली, ओनली एंड ओनली श्रीमत। समझ है, इविल सुनना ही नहीं। तपस्या यही है बच्चे, श्रीमत ही सुननी है, श्रीमत पर ही चलना है, श्रीमत को ही पालन करना है। इतनी सी तो बात, बस चुप रहना है। बाप जो कहे वही करना है, बात समाप्त हो गई। पर बहुतों को समझ में नहीं आता, उनकी माया उछलती रहती। बाबा ऐसे करे तो, बाबा वैसे करे तो, हमें लगता है बाबा ऐसे, हमें लगता है वैसे। कौन बोल रहा है? समझ की बात। जब भी कोई ऐसे यज्ञ में कहे, बस उनको एक ही सवाल पूछना है, ये कौन बोल रहा है? ये वचन किसके? एक ही सवाल पूछना है, यह वचन किसके? ये कौन कह रहा है आपके द्वारा ऐसे करे? नाराज हो जाए तो भी चलेगा, गुस्सा आए तो भी चलेगा, पूछो उन्हें क्या ये श्रीमत है? समझ है बच्चे, बस अपनी मत लड़ाते रहेंगे, अपनी बात आगे करते रहेंगे, कहते रहेंगे, सब समझ की बात है। बाप समझाएगा भी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर भी बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। हर बात मैं क्लियर कट समझाता हूं कैसे करना है, फिर भी अपना दिमाग लगाते रहते हैं। अपना दिमाग ही तो माया है। आई एक्सेप्ट, तेरे दिमाग से सब कुछ बेहतरीन होगा, पर जो बेहतरीन होगा आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का बस वही है जो मेरे वाणी से निकला है, श्रीमत, बाकी मेरे काम का नहीं। क्यों करूं? तूने कितना भी अच्छा किया है, मेरे काम का नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। समझ है बच्चे, और तू मेरे पास लेकर भी नहीं आना। बच्चे ध्यान में रखना, कभी आप कहते हो ना, सॉरी बाबा हमें लगा ऐसे करना, ये लगा भी मनमत है। हाँ, लिख दिया। लगा जो है ना, वो सबसे पहले लिखा जाता है। मना किसी ने मनमत की, चलाई, उसको बाद में लिखा जाता है। पर जो लगा है ना, हमें लगा, इसको पहले सबसे ऊंचा लिखा जाता है मनमत में, इविल मत में। ये लगा ही सब कुछ है। बाबा हमें लगा ऐसे, तो तुझे क्लियर करना नहीं हुआ बाप से? कैसे? एक बार मनमत पे कोई चला
ठीक है बच्चे, उसका उद्धार हो जाएगा, बाप निकालेगा। पर ये जो लगा वाले लोग हैं ना, मार्जिन ही नहीं इनके उद्धार की, चांस ही नहीं है। लगा वाले लोग हमेशा यही कहेंगे, बाबा हमें ऐसे लगा, हमें वैसे लगा। ये लगा शब्द बहुत खतरनाक है। ये उनके लगे हैं ना, एविल के, उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको लगता रहता है हमेशा। अब देखना किसके शब्द में ये लगा शब्द आता है, हमें लगता है, हमें लगा। ये शब्द किनके वचनों में, किनके शब्दों में आता है, जरा चेक करो। ये लगा है ना, यही सबसे बड़ी माया है। वो लगने से ही आती है, डायरेक्ट नहीं आती, लगने से आती। हमें लगा ऐसे करना है, ये लगा बेहद खतरनाक है। समझ है सारे, संभल कर रहना। ये शब्द प्रयोग भी देखना आप सभी में, ये लगा कौन इस्तेमाल करता है। हमें लगता है, हमें ऐसे लगा, हमें लग रहा है, ये आप सब में कौन शब्द प्रयोग करता है ना, इसे जरा देखना, ये सबसे मायावी है आप सभी में। उससे जरा दूर रहना, क्योंकि वो लगा वाला है। समझ है बच्चे, लगा खतरनाक होता है। ये लगा क्या चतुराई पता है, हमने किया नहीं, वो बहुत चतुर है। हमने किया नहीं, हमें लगा, इसलिए हमसे हुआ। बहुत चतुराई का वर्ड है वो। और मनमत पर चलने वाला क्यों बोला हमने उसका उद्धार होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलता नहीं हमने ये मनमत चलाए, हमने ये किया। पर ये चतुर नहीं, हमें लगा ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, हमें लगता है, हमें लग रहा है। ये चतुराई है। मनमत चलानी भी है, सब सत्यानाश भी करना है, पर खुद पर ब्लेम भी आने नहीं देना। लगा इस शब्द में कोई ब्लेम नहीं है। देखो ध्यान से, हमने किया और हमें लगा, लगा में कैसे ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि उसको लगा है ना, उसको लगा, उसने किया। समझ है बच्चे, संसार भी इस लगे में चलता है, हमें लगा। संभल कर रहना ऐसे लोगों से। लोग बोल रहा हूं क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। ये लगा वाले लोग हैं ना, बेहद खतरनाक होते हैं। लगा शब्द इस्तेमाल करने वाले, लगता है, लग रहा है, खतरनाक है। ये फंसाएंगे किसी को। समझ है, हर समय ये देते ही रहेंगे अपनी मत, हर समय लगा, लग रहा है, देते ही रहेंगे। बड़े चतुर है, सब समझ की बात है। सारी बच्चे चिंतन कर, कहीं तू तो नहीं लगा वाला। तू अगर लगा वाला है तो मेरा सगा नहीं बन पाएगा। ध्यान में रखना, ये लगे वाले मेरे सगे नहीं है, बन ही नहीं सकते मेरे सगे, कभी नहीं बन सकते किसी भी प्रकार से। होश में आ जा। ये इविल है ना अंदर का, सुनना बंद कर। उसके लिए पहले विल को समाप्त कर, इच्छा। और विल को समाप्त करने का एक ही उपाय, श्रीमत सुनना और श्रीमत अनुसार चलना। बाकी विल को समाप्त करने का और कोई उपाय नहीं, इच्छाओं को समाप्त करने का। समझ है बच्चे, श्रीमत देख चल सकता है तो, वरना तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। यहां तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। बच्चे यहां तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है।
बच्चे ध्यान में रखना, सत्संग किसे कहते हैं? जो तुम्हें तुम्हारे पास पहुंचाए, जो तुम्हें तुम्हारे परम पिता के पास पहुंचाए, उसी को सत्संग कहते हैं। बाकी सब कुसंग है। मायावी कुसंग में नहीं जाना है। जो तुम्हें तुमसे दूर करे, तुम आत्मा को, वो मायावी कुसंग है। भले लोग सत्संगी हो सकते हैं पर आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो कुसंग वाले हैं। सत्संग वाणी से नहीं होता। सत्संग तो आत्मा का संग है, सत्संग तो परमात्मा का संग है। सारा संसार एक दूसरे को सेवा में ही धकेल रहा है। कुसंगी है सब। कौन किसको किसके नजदीक कर रहा है? कोई नहीं। सबको बस सांसारिक आनंद चाहिए, मौज चाहिए। और तुम्हें पता ही नहीं बच्चे, तुम्हारे देह से संबंधित सब कुछ वो इविल जीता है। एवरीथिंग। तुम 24 घंटे में 1 सेकंड भी नहीं जीते। देह को लेकर जी ही नहीं सकते। आत्मा को लेकर जब तुम जीते हो उतना ही तुम्हारा जीवन है। बाकी सब वो इविल जीता है, तुम्हें पता ही नहीं। समझ है बच्चे? सत्संग में बैठो, जहां आत्मज्ञान चल रहा हो, परमात्म योग चल रहा हो, ड्रामा का ज्ञान, अपने अनेक जन्मों का ज्ञान बताया जा रहा है। बाकी और कोई चर्चा नहीं। समझ? गुण और अवगुणों की भी चर्चा हो रही, फिर भी मेरे हिसाब से कुसंग है तब तक जब तक कोई सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। गुण अवगुणों की भी चर्चा अलाउड नहीं है। समझ है बच्चे? कुसंग हुआ हो, कोई अपने स्थिति में नहीं है और गुण अवगुणों की चर्चा चल रही है, कुसंग है। चर्चा सिर्फ आत्मा की होनी चाहिए, वही सत्संग है। चर्चा सिर्फ परमात्मा की होनी चाहिए। कौन से गुण अवगुण? जो पाठ में नूंद है वो तो ड्रामा अनुसार आए, ड्रामा अनुसार जाएंगे, गुण भी जाएंगे अवगुण भी जाएंगे और वापस ड्रामा अनुसार आएंगे। और उसके संग को तुम सत्संग कहते हो। जो सदा का है, जो सदा का है परमात्मा, वही सत्संग है। समझ है बच्चे? तुम देखो, सारे दिन भर में मायावी कुसंग में रहते हो, सारे दिन भर में। होश में आ जाओ। कुसंग है, मायावी, तुम्हें खबर नहीं है इस बात को लेकर। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर अपने से पूरा पूरा, देख विचार कर स्वयं से। कुसंग में रहता है या मैं और मेरा बाबा इस सत्संग में रहता है? एक ही सत्संग है, मैं और मेरा बाबा। बाकी सब कुसंग है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, सारी समझ। मैं कभी संसार की बात करता हूं? कौन से मुरली में संसार की बात की? पसंद नहीं है, नहीं चलता मुझे संसार। मैं तो संसार छोड़ने के पीछे लगाओ, सबके पीछे पड़ाओ, संसार छोड़ो संसार छोड़ो, और उसको ठीक करने की मैं बात करूंगा? कभी नहीं बच्चे, हो ही नहीं सकता। ध्यान में रखना, कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। समझ है बच्चे? दुनिया तुम्हें पूछेगी, इस राह पर चलते आपके कर्म कितने अच्छे बने। कुसंग की बात कर, बोल कितने मीठे हुए, आपकी दृष्टि कितनी शीतल हुई, संकल्प कितने अच्छे हुए, आपके वाइब्रेशंस इतने मजबूत लग नहीं रहे, आपकी वृत्ति, आपका भाव। दुनिया
इसी में उलझे रहेगी। ये सब कुसंग की बातें हैं, तब तक जब तक कोई आत्मिक स्थिति में नहीं। दुनिया ये सब पूछेगी, हम कुछ भी अच्छा नहीं सिखाते। हम अच्छाई जहां से जन्मती है ना, उस बीज का ज्ञान देते हैं। उस बीज में कैसे आना है वो बताते हैं। बाकी अच्छा हम कुछ भी नहीं सिखाते। क्या अच्छा सिखाना? अच्छाई के बीज को प्राप्त किया, अच्छे हो गए। समझ है बच्चे? हेल्दी लाइफस्टाइल हम नहीं सिखाते, हम सीधा अमरत्व देने वाला अमृत पिलाते हैं। समझ की बात? यह है ज्ञान। अच्छाई बकवास अच्छाई क्या सिखाना कलयुग की अच्छाई? समझ की बात? ये कोई अच्छाई है क्या कलयुग की? समझ है बच्चे? कलयुग में जो भी तुम अच्छा समझते हो, सतयुग में वो भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिलेगा वो अच्छा। तो सोचो रियल अच्छा क्या होगा? तुम सोच सकते हो। परमात्मा तो साफ कहता है ना, बाबा हमेशा कहता है ना कि कलयुग का सतयुग में कुछ नहीं होता। तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। तो अगर कुछ भी नहीं होगा, कर्म बोल दृष्टि वृत्ति संकल्प, तो इसके पीछे क्या लगना? हाँ, पर तुम हो सकते हो आत्मा। अगर उस अवस्था में गए, श्रीमत पर चले तो, पर बाकी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। समझ है बच्चे? तुम यहां कितना भी पढ़ाई लिखाई करो, विदेश जाओ, वहां की अपनी पढ़ाई लिखाई। यहां कितने भी तुम तौर तरीके सीखो अच्छे, फिर भी उनके अपने तौर तरीके, बदलना तो पड़ता ही है। तो यहां का जो सीखा उसका उपयोग क्या हुआ? क्या उपयोग हुआ? वहां जाके सीखना ही पड़ा ना, समाप्त हो गई बात। और तुम्हें क्या लगता है यहां का ही अच्छा है? समझ की बात है। ढेर सारे पत्थरों में दो चार चमकीले पत्थर दिखते हैं, वो कितने बेशकीमती लगते हैं, क्योंकि सारे पत्थर ही पत्थर है। और दो चार चमकीले पत्थर, किसी को मिलता है तो नाचता रहता है पत्थर लेकर कि पत्थर मिला चमकीला। उस पत्थर को लेकर जहां अनगिनत हीरे पड़े वहां जाओ, उसकी कोई कीमत है? समझ है? भले चमकीले पत्थर के पीछे, पर पत्थर के पीछे ही भाग रहे थे ना। ऐसी जगह ढूंढो अपने अंदर जो तुम स्वयं हो, उससे पाओ, उस हीरे को पाओ। ये कर्म अच्छे, ये पत्थर चमकीले है, बोल अच्छे, ये चमकीले पत्थर है, दृष्टि वृत्ति संकल्प ये सब चमकीले पत्थर है, दिखावे के। समझ की बात है? कोई आत्मिक स्थिति में नहीं, कितने भी अच्छे कर्म उसके काम के, किसी और के काम के नहीं बच्चे। तुम्हारा कुछ भी अच्छा तब तक किसी के काम का नहीं जब तक तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं हो। तुम कुछ भी करो, आत्मा को लेकर मेरा ज्ञान अंत तक कहीं और नहीं जाएगा, किसी और बात में आत्मा ही रहेगी। कहीं भी लेके जाओ मुझे, किसी भी ज्ञान के टॉपिक में लेके जाओ, आत्मा ही जाएगी। बीज है वो, बाकी मैं चर्चा करता ही नहीं। कहीं और जा ही नहीं सकता मेरा ज्ञान आत्मा को लेकर। आत्मा को छोड़ और मैं ज्ञान की चर्चा करूं, नहीं हो सकता। समझ है बच्चे? होश में आ जा। जब आत्मिक स्थिति है, आत्मिक संग है, वही बच्चे सत्संग है।
बाकी सब कुसंग है। सारे के सारे भोजन करने बैठते, कोई पूछता है कैसे बना है भोजन, ये कुसंगी है। ये नहीं पूछेगा याद कर रहे हो ना बाबा को भोजन करते, ये नहीं पूछेगा भोजन कैसे बना है, याद कैसे हो रही भोजन पर, ये नहीं पूछेगा। ये कुसंगी है। संभाल करना अपनी इन सभी से जो बाहरी बातें चर्चा में लाते हैं, सब कुसंगी है। बेहद खतरनाक है ये, कब गिराएंगे गारंटी नहीं बच्चे। संभल कर रहना इनसे, इन कुसंगियों से। देह और देह के संबंधित जो भी तुमसे पूछताछ कर रहा है वो सब कुसंगी है, सब कुसंगी। आत्मा और परमात्मा के बारे में जो पूछताछ कर रहे हैं वो सब सत्संगी है। सब समझ की बात है। बच्चे विचार कर, तुम्हें कहाँ जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। संशय किसी और में नहीं है, संशय कुसंग से ट्रैवल होता है। बाबा है या नहीं है, इस ज्ञान से उद्धार होगा या नहीं होगा, सतयुग आएगा या नहीं आएगा, हर बात में संशय है। समझ की बात है, कुसंग से आता है। सो महान योगियों में बस एक अयोगी डालो, सब अयोगी बन जाएंगे। कलयुग है, 100 मिलके भी एक को नहीं बना पाएंगे योगी, सब के सब बिगड़ जाएंगे। ये पावर है कुसंग की। कलयुग है बच्चे, घोर कलयुग है, घोर तमो प्रधानता है, जल्दी असर करती है, बहुत जल्दी, बहुत तेज। समझ की बात है सारी। योग का गीत लगाओ, योग करने में कठिनाई होती है, नाच गाने का गीत लगाओ, नाचने में सहजता आती है। योग में तो कोई हाथ पैर नहीं हिलाने, बस बैठना है। कठिनाई लगती है, नाचने के लिए उछलते हैं। मैं ये नहीं कहता नाचो नहीं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं बस तुम्हें सूत्र बता रहा हूं। देह से संबंधित कोई भी बात करनी हो बड़ा आनंद आता है। आत्मा की बात निकाले तो दुखी होते, कष्टी होते। कैसे करे योग, समझ है। सारे दिन भर में हर 15 मिनट में 5 मिनट का डांस रखो, कोई ना नहीं कहेगा। गाने भी सिलेक्ट करके रखेंगे। और वही सारे दिन भर में हर 15 मिनट में 5 मिनट का सकाश रखो, योग रखो, आत्मिक स्थिति रखो। प्रेशर लगता है उन्हें, कठिन होता है, कैसे करें। हर 15 मिनट में नाचना आता है, गाना आता है, मौज करना आता है, ये करना नहीं आता। समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आओ पूरा पूरा। देख तेरा मन कहां भागता है। तेरा मन अगर संसार की ओर भाग रहा है, एविल है, कुसंगी है। मन तो बार बार भागना चाहिए कि कब समय मिले और कब हम कंबाइंड रूप में बैठे हैं, कब 1 मिनट मिले, कब आधा मिनट मिले और हम बैठे। मन भागना चाहिए, भागता है तेरा। देख विचार कर, दाल बना रहा है, तड़का लगाया, कुकर लगाया, सीटी होने में 1 मिनट तो लगता है, पर मन भागता है कि सीटी होने तक कंबाइंड स्वरूप में अपने को देखे और सकाश देते रहे। भागता है क्या, विचार कर। नहीं लगता है कब सीटी होगी और कब जाकर बैठेंगे। करोगे क्या बैठकर। वो पूरा एविल जीवित है, उसे उठना बैठना, बातें करना, मोबाइल टीवी या वहां जो मन में आए करना,
ये सब पसंद है। बच्चे गफलत नहीं कर, इस मौज ने ही जीवन खराब किया द्वापर से, अभी भी उसे ही करना है। जिस मौज से तू गिरा है उसी को वापिस करना है। त्यागता क्यों नहीं, सदा के लिए अति गंभीरता में आकर सारी मौज त्यागता क्यों नहीं तू? हर प्रकार की, बोलने की मौज, सुनने की मौज, देखने की मौज, कर्मों की मौज, संकल्पों की, विचारों की मौज, अच्छे वाइब्रेशंस की, वृत्ति की मौज, भाववश होकर ऊपर नीचे होने की मौज, त्यागता क्यों नहीं? जब तक तुम कलयुग की मौज नहीं त्यागते, सत्संग नहीं मिलेगा। कंप्लीट त्यागना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ कम करेंगे, ऐसे थोड़ी कहा जाता है ईविल कम करेंगे। एक सेकंड भी रहा ईविल ही है ना, एक मिनट भी रहा ईविल ही है ना, तो मौज को त्यागने का संकल्प क्यों नहीं उठता? खाने पीने की मौज, वस्त्र अलंकार की मौज, जागने सोने की मौज, समझ है बच्चे? त्यागता क्यों नहीं? समझ है सारी, त्यागेगा तो मौज को त्यागना नहीं हुआ, जो मौज कर रहा है ना उससे त्यागना हुआ। मैं मौज त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मौजों की दुनिया में ला रहा हूं, जो मौजों का संगम युग है, जिसे मैं कह रहा हूं जियो, उससे मैं त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उससे त्यागने के लिए कह रहा हूं जो तुम्हारे द्वारा जी रहा है। तो तुम्हारे द्वारा वो जो जी रहा है वो जैसे त्यागोगे, उसका त्याग है वो चला गया। समझ की बात है, सारी सारी समझ है बच्चे। बस मौज त्यागो यहां की, देहाभिमान की, वो चला जाएगा। उठते बैठते खाते पीते जागते सोते कंबाइंड स्वरूप और सकाश चल रहा है नॉन स्टॉप। कभी आकर सेवा से कहते हो ना जरा पंखे पर बैठते, ना पंखे के नीचे एसी लगाते, थोड़े ठंडे होते, ठंडे तो हो रहे हैं ना शरीर के रूप में, बस अभी आत्मा के रूप में बैठो, सकाश दे दो। समझ की बात है सारी बच्चे। चिंतन कर अपने से पूरा पूरा विचार कर, बैठा तो है ना, दे सकता है सकाश। अभी भी बैठा है मुरली सुन रहा है, कंबाइंड रूप में सकाश दे सकता है। उसमें क्या दिक्कत है सकाश देने में? वो तो चलता रहेगा सकाश, बाकी क्या देखना। समझ की बात है। बल्कि सकाश दे रहे हो तो कोई आपके आसपास अशुद्धता नहीं आ सकती। एक ही उपाय है सदा शुद्धता में रहने का, कंबाइंड स्वरूप में रहो, मैं और मेरा बाबा, और सकाश देते रहो। जो तुम्हें चाहिए वो अपने आप रिसीव होगा, ऐसे ऊपर ऊपर से रिसीव नहीं कर सकते। ध्यान देना इस बात पर। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, सत्संग में रहो, बस बाप एक ही कहेगा। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि सभी देहाभिमानी है। सिंपल बात। बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर आप हो, यू आर नॉट स्पिरिचुअल। ध्यान में रखना, अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कह सकते क्योंकि देहाभिमानी हो। आध्यात्मिक तो वही है जो आत्माभिमानी है। देख, तो अपने आप को अध्यात्म का टाइटल लगाता है ना, एटलीस्ट जब किसी को तू कहता है
कि हम आध्यात्मिक है, उतने सेकंड्स के लिए भी होता है क्या सोल कॉन्शियसनेस में? समझ है बच्चे? दया अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं, बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। बच्चे, जो अपने मूल स्वरूप में स्थित है वही स्पिरिचुअल है, बाकी नहीं है। बाकी तुझे जो अच्छा लगे, तू कौन है ये तू चेक कर, बाकी तेरी अपनी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। 2 नंबर, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए बाप कहता है, कोई कुछ भी कहे, हमेशा एक ही सवाल उठना चाहिए, श्रीमत क्या है? एक ही सवाल, बाबा ने क्या कहा है, कैसे कहा है, किस प्रकार से कहा है? आप सभी पूछ सकते हो एक दूसरे को जब भी आपको डाउट आए। भले वो श्रीमत अनुसार चल रहा है, पर आपको लगा कि ये पता नहीं है क्या है, पूछ सकते हो, बाबा ने कैसे कहा है, ये कैसे करना है, बाबा ने क्या कहा है? और जिसको पूछा गया है, भले वो श्रीमत पर चल रहा है, गुस्सा नहीं हो सकता, नाराज नहीं हो सकता, उसको बताना ही है। वरना अपने आप को राइट सिद्ध करने के चक्कर में कोई नाराज होता है। अरे श्रीमत अनुसार ही कर रहे हैं हम थोड़ी मनमत चल रहा है, हम थोड़ी मनमत चला रहे हैं, ऐसे उत्तर देते हैं वो लोग। अब श्रीमत की बात पूछो किसी को, ऐसा उल्टा उत्तर देते हैं। हम कोई मनमत पर नहीं चल रहे, आए बड़े श्रीमत पर चलने वाले, ऐसा चलता है उनका मन। पूछना है, और किसी ने उत्तर दिया, मेरे पास आना है। समझ के बाद जब भी आपको डाउट आए ये श्रीमत अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप वहां उस कार्य में हो, पूछना है। कोई भी किसी को भी पूछ सकता है, बाबा ने कैसे कहा ये सब करने के लिए, श्रीमत क्या है, बस बात समाप्त हो गई। श्रीमत ऐसा वर्ड है कि किसी के अंदर उस घड़ी मनमत और परमत की माया हो ना, शब्द सुनते ही निकल जाते, ऐसा वर्ड है वो श्रीमत। श्रीमत उच्चारी ना, अंदर की माया भाग जाती तत्क्षण। तो मददगार बने। समझ की बात, हर कार्य में, फिर कोई भी कार्य हो, बर्तन करना हो, झाड़ू पोछा हो, भंडारी हो, मुरली की सेवा हो, कुछ भी हो, हर कार्य में पूछना है श्रीमत क्या है, बाबा ने कैसे कहा है,
क्या करना है, कैसे करना है, तभी बच्चे सबका कल्याण होगा। समझ की बात। और कभी कभी किसी की माया बड़ी चतुर है और उन्होंने जो उत्तर दिया है उससे आपको समाधान नहीं है, तो और किसी को पूछो, और किसी को पूछो कि अभी भी मुझे समाधान नहीं लग रहा है इस बात को लेकर। हम किसी और को बुलाते हैं कि ये जो ऐसे बाबा ने कहा ये बरोबर है क्या श्रीमत अनुसार, ऐसे ही कहा था ना बाबा ने। समझ, वो जो पहला जिसको आपने पूछा उसके अंदर माया है ना, तो जब किसी और को आप बुलाओगे दूसरे को तो वो नाराज हो जाएगा। अरे हमने आपको बताया ना श्रीमत अनुसार ही है, ये माया बोल रही है। 10, 20, 50, 100 से भी कंफर्म किया, फिर भी जो कार्य कर रहा है वो हिलना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे हो रहा है मना कुछ तो मनमत की माया है अंदर। हजारों से लाखों से कंफर्म करो, हर्जा नहीं। उसको लगता है कि ये मेरे इज्जत का ढिंडोरा पीट रहे, इज्जत निकाल रहे। ये जो फीलिंग है ना ये माया की, मान अपमान की फीलिंग माया को आती, निंदा स्तुति की फीलिंग। अगर एक्यूरेट चलना है, एक्यूरेट यज्ञ चलाना है, विश्व सेवा करनी है, तो एक दूसरे को बेफिक्र होके पूछो श्रीमत क्या है। इवन संदेशी भी वतन से श्रीमत लेती है, बाप तो देता ही है पर वतन से भी कुछ आते हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, वहां तुम भी उस कार्य में मददगार हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है श्रीमत यही है क्या, वो तो मनमत पर नहीं चलेगी। अब सबको भी गारंटी है, मैं गारंटी क्या दूं। तो जब भी आपको लगा आप पूछ सकते हो कि ये श्रीमत अनुसार है क्या। संदेशी को भी बाबा ने कैसे कहा, अभी संदेशी को नहीं मैंने छोड़ा तो बाकियों की क्या बात है। जो श्रीमत का संदेश लेती है उसे नहीं छोड़ा मैंने, बाकी किस खेत की मूली है। समझ है बच्चे, माया निकालने का आसान तरीका, कोई कुछ भी पूछे श्रीमत को आगे लाओ बस। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बस श्रीमत को आगे लाओ। समझ की बात। मैं तो कहूंगा झगड़ा हो गया तो भी चलेगा पर श्रीमत लानी है बीच में। संकल्प नहीं कट कर रहे, मारा मारी हुई तो भी चलेगा पर श्रीमत लानी है बीच में। हंगामे हुए तो भी चलेंगे पर श्रीमत बीच में लानी है, हर वक्त लानी है जब पता नहीं। फिर देखो कैसी माया भाग जाती है। श्रीमत, बस एक श्रीमत सारे विश्व को क्लीन करने के लिए एक शब्द इनफ है, श्रीमत। सब कांपते हैं उससे। श्रीमत को लेकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, उसको पता है सजा कितनी खानी पड़ेगी, बेहद कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सजा खानी पड़ेगी अगर झूठ बोला तो। समझ की बात है। और श्रीमत ऐसा शब्द है, ऐसी अथॉरिटी है, जहां श्रीमत है ना वह आत्मा अपने आप जागृत होती है और ईविल भाग जाता है अपने आप। इसलिए बाप कहता है श्रीमत पर चलो, आत्मिक स्थिति हो जाएगी, याद हो जाएगी। तुम मन की सुनते हो, मन मत। तुम मन की सुनते हो, पर की सुनते हो, पर मत। तुम्हें वही अच्छा लगता है। क्या किया उसने, मन की मत ने? मन ने भी नहीं दी, माया ने दी। क्योंकि मन को क्यों दोष दे रहे हो? मन जानता है मुझे तो बस मालिक की सुननी है और मालिक होश में नहीं है।
और तुम्हें लगता है मन की मत है, मन बड़ा पवित्र है, मन बहुत सुंदर है, सदा सुख देने वाला है, पर तुम होश में नहीं हो। समझ है? वो कहते हैं ना डेमी गॉड, डेमी गॉड ही कहते हैं ना। माया ने तुम्हारा डेमी स्वरूप वहां क्रिएट किया है। वह मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, और इतना क्लियर है वो कि फर्क समझ में नहीं आ रहा है। समझ की बात है। और उससे तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस का कारोबार चल रहा है, तुम्हें खबर भी नहीं। सब अंदर है बच्चे, गॉड, डेमी गॉड, सब कुछ सब अंदर है। होश में आ जाओ, पूरा पूरा मन मत पर मत छोड़ दो, सदा श्रीमत। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। ध्यान में रखना, मुक्त होना है। एक तो न सुनना है न सुनाना है। और जब कोई सुना रहा है परवश होकर, तो बच्चे उसके प्रति घृणा भाव नहीं रखना। ध्यान दो इस बात पर, समझ की बात है। कोई मनमत परमत पर चलता है, उसके प्रति घृणा भाव नहीं रखो। सब समझ है, समझ कर चलो। श्रीमत श्रीमत श्रीमत, और कुछ नहीं बच्चे, और कुछ सोचो भी नहीं। सोचा तो भी पाप चढ़ेगा। समझ की बात। तुम उनका संग करो जो श्रीमत पर चलते हैं, अपना संग भी छोड़ो। वो तुम्हें गाली देना तो भी उनका संग करो जो श्रीमत पर चलते। तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी बदनामी करे, तुम्हारा नाम खराब करे, तो भी उनका संग करो जो श्रीमत पर चलते हैं। वही से कल्याण होगा। परमात्मा का संग नहीं किया जाता बच्चे, इम्पॉसिबल है। परमात्मा का संग करने वाला जन्मा नहीं आज तक, जन्मा ही नहीं बच्चे। ब्रह्मा भी मेरे संग में नहीं बैठ सकता। समझ की बात। इस संसार में कोई जन्मा नहीं है मेरा संग करने वाला। श्रीमत का संग करो। न कोई जन्म सकता है कभी मेरा संग करने वाला। इसलिए परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो, श्रीमत। और वो जो पालन कर रहा है उसका संग करो। ध्यान दो, तुम उसका संग छोड़कर परमात्मा के संग के पीछे लगे, कुछ नहीं मिलेगा। समझ के बाद होश में आ जाओ। तुम देखो अपने में कौन पक्के श्रीमत वाले हैं, उनका संग करो। बात समाप्त हो गई। क्योंकि तुम्हें आत्मा ही बनना है। अगर मेरा संग करना होता तो मैंने सैंपल मुझे नहीं रखा होता 36 से, ब्रह्मा को क्यों रखा है? सिंपल बात है। होश में आ जाओ। हाँ, तुम परमात्मा हो तो फिर परमात्मा का संग कर सकते हो। और अगर परमात्मा हो तो परमात्मा के संग की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा तो परम है।
तो मनुष्य आत्मा हो ना फिलहाल, तो तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा के संग की आवश्यकता है जो श्रीमत पर चलती है। मुझसे तुम में श्रीमत नहीं आएगी। जो श्रीमत पर चलता है उसके अंदर श्रीमत पर चलने की ऊर्जा है। उसका संग करो, चुपचाप रहो उसके साथ, वो जो कहे करो। इसलिए ब्रह्मा के वचनों के लिए मैं कहता था ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। वैसे कहता हूं श्रीमत पर चलने वाले हर बच्चे के हर वचन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन श्रीमत पर कौन चल रहा है, मैं ही सर्टिफिकेट दे सकता हूं। तुम अपने से नहीं कह सकते हम चलते हैं, या कोई कहे तुम्हें, तुम अपने से नहीं मान सकते हाँ ये श्रीमत पर चलते। सर्टिफिकेट बाप देता है। साकार में कोई इंट्यूशन से सर्टिफिकेट नहीं आता, समझ की बात। कोई आकार से सर्टिफिकेट नहीं आता, न निराकार रूप में बाप सर्टिफिकेट देता है, साकार ही देगा। और आप जानते हो वो जल्दी देता नहीं। साकार परमात्मा ऐसा है, कुछ भी करो वो जल्दी राजी नहीं होता। कुछ भी करो, आकार जल्दी राजी होता है, समझ है, जल्दी होता है। सब समझ की बात। निराकार बाप है, आकार टीचर है, और साकार सदगुरु है। सदगुरु जल्दी राजी नहीं होता। सदगुरु है, महाकाल है, रुद्र है, जल्दी राजी नहीं होता। वो कुछ भी करो वो नहीं राजी होता। बाप टीचर होते जल्दी राजी, सदगुरु नहीं होता। समझ के बाद जिंदगी गंवानी पड़ती, फिर भी वो राजी नहीं होता। सदगुरु सदगुरु है, समझ की बात। इसलिए जो श्रीमत पर चल रहे उनका संग करो। ध्यान में रखना, श्रीमत पर चलने की ऊर्जा मुझसे नहीं आएगी। श्रीमत मुझसे आएगी, पर जो श्रीमत पर चल रहे हैं उन्होंने उस ऊर्जा को क्रिएट किया है। अभी उनका संग करो, तुम में आ जाएगी। मर्जी तुम्हारी। अहंकारी होंगे तो उनका संग नहीं करेंगे, अपने से ऊर्जा क्रिएट करने की चेष्टा करेंगे। ये मरेगा अभी। कोई है ना यहां पर जो श्रीमत पर चलता है, अभी बस उसका संग कर। अभी तो ऊर्जा क्रिएट करने की बात नहीं कर सकता। ब्रह्मा से पहले अगर कोई ब्रह्मा बनता तो सैंपल बन जाता, पर ब्रह्मा बन चुका ना, अभी कोई और सैंपल नहीं बन सकता। अभी उससे ही फॉलो करना है। मम्मा बन चुकी ना, उससे ही फॉलो करना है। अगली मम्मा बनी कोई, मम्मा समान बन सकती है, मम्मा नहीं बन सकती। अगला ब्रह्मा बना कोई, ब्रह्मा बाप समान बन सकता है, ब्रह्मा नहीं बन सकता। समझ है बच्चे? इसलिए चुपचाप फॉलो कर। अगर तेरी माया होगी तो कहेगी नहीं हम अपने से चलेंगे श्रीमत पर, वो फॉलो नहीं करेंगे। समझ की बात। श्रीमत पर चलने वाले ने बाप को फॉलो कर लिया, अभी तू उससे फॉलो कर। कल्याण चाहता है तो समझ की बात। बाकी तेरी अपनी मर्जी। तेरी माया कड़ी होगी, तू खतरनाक रूलर हुआ होगा, और अभी भी होगी वैसी बात। नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने से चलेंगे। होते हैं कोई कोई बच्चे किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। देखना है, सिंपल बात। तुम अपने में एक दूसरे को कहो। जो तुरंत हाजिर नहीं करता वो ये है, वो कुछ न कुछ कारण देगा। तुरंत हाजिर नहीं करेगा, एक सेकंड का ही सही कारण देगा। वो ये है नीच की औलाद। हाजिर नहीं करेगा, अपनी बात आगे रखेगा। 1 मिनट में, 1 सेकंड में आते,
1 सेकंड में करते, तुरंत नहीं करेगा वो। ईश्वरीय परिवार एक दूसरे को कहे और वो तुरंत करे, नहीं होगा। वो कुछ न कुछ कारण देगा, सिद्धता देगा। ये बेहद खतरनाक, क्रूर रूलर होके गए, एकदम क्रूर, मार काट करने वाले। अभी के इनके भोलेपन में मत जाओ, समझ की बात है। शायद अभी इनकी वाणी मीठी होगी, विचार अच्छे हो, पर गारंटी नहीं ये अच्छे हैं। ये बातें बड़े प्यार से करेंगे, विचार ऐसे रखेंगे जैसे भगवान है। समझ की बात है। बच्चे देख अपने आप, वापस कहता हूं, श्रीमत पर चलने वाले को फॉलो कर, कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और पूरा पूरा श्रीमत पर चलो। बाकी आपके इविल की मत अच्छी है, ये आपको लगता है तो उस पर भी चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसकी मत से ही सही, बस अपना कल्याण करा। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मेरी मत से ही कल्याण कर, किसी की भी मत से कर, बस अपना कल्याण कर। एज अ फादर, पिता के रूप में मैं यही चाहूंगा कि बस तेरा कल्याण हो, किसी के भी मत से हो, बस तेरा कल्याण। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा